अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज मैं आपको गेट जनरल के सेक्शन 3 के बारे में बताऊंगी, दैट इज़ एनालिटिकल रीजनिंग। और ये कंपैरेटिवली क्वांटिटेटिव एंड वर्बल रीजनिंग टफ है। तो इसमें ये होगा कि आपको बहुत ही फोकस रहना पड़ेगा। पहले ऐसे करें कि कोई भी स्टेटमेंट जो कि आपको एनालिटिक्स से रिलेटेड गिवन है, आप वो स्टेटमेंट रीड करें, उससे रिलेटेड ब्लॉक्स बनाएं और उसमें इंफॉर्मेशन लिखें जो जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। देन आफ्टर दैट व्हेन दे आस्क यू क्वेश्चन, तो उससे रिजल्ट डिड्यूस करें, कंडीशंस को देखें कि कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करिए, देन अकॉर्डिंग टू दैट आप जो है उसको आंसर करें। सो हियर आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन फॉर यू, जो कि मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी कि बेसिकली किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अ केमिस्ट इज प्रिपेयरिंग अ न्यूट्रिएंट यूजिंग 8 डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स। तो इसके साथ ही ये जो 8 मिनरल्स हैं, आप उन 8 मिनरल्स के लिए 8 ब्लॉक्स बना लें या फिर उसको साइड पे करके लिख लें। अकॉर्डिंग टू द रेसिपी द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स अप्लाई टू द यूज़ ऑफ इंग्रेडिएंट्स। अब इसमें फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स जो है इंग्रेडिएंट में जो है इस तरह से यूज़ करनी है, यानी जो भी आपके पास ये जो 8 न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो रखे जाएंगे। सबसे पहले इफ बी इज़ यूज्ड बोथ सी एंड जी मस्ट ऑल्सो बी यूज, यानी बी जो है वो किसी भी न्यूट्रिएंट में अकेला यूज़ नहीं हो सकता, उसे सी और जी के साथ लाजमी यूज़ करना है। नेक्स्ट कंडीशन इज ई एंड एच मस्ट ऑलवेज बी यूज टुगेदर, यानी अगर आप किसी भी न्यूट्रिएंट में ए यूज़ करते हैं तो आपको एच भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप एच यूज़ करें तो लाजमी है कि आपको ए भी यूज़ करना पड़े। उसके बाद नेक्स्ट टाइप सी इज यूज एटलीस्ट 2 ऑफ ए बी एंड एफ मस्ट ऑल्सो बी यूज, कि जब हम सी को यूज़ करते हैं तो एटलीस्ट जो है इन तीनों में से भी कोई ना कोई इस्तेमाल करना चाहिए आपको। उसके बाद है सी एंड एच के नॉट बी यूज टुगेदर, यानी सी और एच को हम टुगेदर यूज़ नहीं कर सकते किसी भी न्यूट्रिएंट में। अब यहाँ पे ऑप्शन 2 अगर आपने देखें, अगर ये सॉरी नॉट द ऑप्शन, कंडीशन 2, ई एंड एच मस्ट ऑलवेज टुगेदर, तो एच के साथ ई भी लाजमी है। अगर एच के साथ सी नहीं यूज़ हो सकता तो इट्स मीन ई के साथ भी हम सी को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट है ई एफ एंड जी के नॉट ऑल यूज इन सेम न्यूट्रिएंट, ए डी एंड जी के नॉट बी ऑल यूज इन द सेम न्यूट्रिएंट। तो ये आपके पास कंडीशन 5 और 6 हो गई। अब क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सूटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, जिसमें से ऑप्शन ए है ए बी सी एंड एफ। अब बेसिकली हमने ये देखना है कि हमारे पास क्या ये ऑप्शन इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तभी तो ये सूटेबल बन पाएगा। तो अगर मैं इसको कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग देखो कि अगर हम बी को यूज़ करते हैं तो सी और जी को भी लाजमी होना चाहिए। यहाँ पे सी तो मौजूद है बी के साथ लेकिन जी नहीं है, सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। दिस इज़ नॉट द परफेक्ट और सूटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन एंड मिनरल। सो ऑप्शन बी की तरफ आते हैं, डी ई एच एंड सी। अब यहाँ पे ऑप्शन बी तो नहीं है, इसलिए फर्स्ट कंडीशन तो हम देखेंगे नहीं। सेकंड है ई एंड एच मस्ट ऑलवेज बी यूज टुगेदर, सो ई और एच तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद थर्ड सी इज यूज, तो यहाँ पे सी नहीं यूज हुआ तो हम इसकी कंडीशन को रीड ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट है सी एंड एच के नॉट बी यूज टुगेदर, तो यहाँ पे एच के साथ सी नहीं है, कहीं पे भी आप देख सकते हैं ई के साथ भी सी नहीं है, तो इट्स मीन आपके पास कंडीशन 4 भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है इस न्यूट्रिएंट में। उसके बाद है ई एफ एंड जी के नॉट ऑल यूज टुगेदर, तो ई और जी है, यहाँ पे एफ नहीं है, तो इट्स मीन ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट देखिए ए डी एंड जी के नॉट ऑल टुगेदर, तो डी और जी यूज हो रहा है, ए नहीं यूज हो रहा, इट्स मीन आपके पास ये जो प्रॉपर आंसर मुझे लग रहा है, लेकिन हम नेक्स्ट भी जो कि हमने चॉइसेस देखनी है कि उनमें से कोई पॉसिबल चॉइस ना हो। ए डी ई जी, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 6 ए डी और जी किसी भी न्यूट्रिएंट में इकट्ठे यूज नहीं हो सकते, सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन डी इज सी डी ई एफ, तो हमारे पास ये अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन अगर हम सी यूज़ करें कंडीशन 3 के अकॉर्डिंग, अगर हम सी यूज़ करें तो एटलीस्ट ए बी एंड एफ इन दोनों में से एटलीस्ट 2 होने चाहिए। तो यहाँ पे ए बी दोनों नहीं है, सिर्फ एफ है, तो इट्स मीन ये कंडीशन 3 सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। ऑप्शन ई की तरफ आए, यहाँ पे ई एच एफ एंड सी, तो ई एफ और जी इकट्ठे किसी भी न्यूट्रिएंट में यूज़ नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू कंडीशन 5, सो ऑप्शन ई इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो वी आर only having the perfect suitable combination of vitamin is the option B. Okay. तो उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये कंडीशन मैंने दोबारा से यहाँ पे लिखी है ताकि आसानी से मैं इनको देख सकूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूड इन अ न्यूट्रिएंट दैट कंटेन्स ई।
अब यहाँ पे आपके पास पॉसिबल ऑप्शन है, वो ये कह रहा है कि ई के साथ इन 5 न्यूट्रिमेंट में से कौन सा न्यूट्रिमेंट आप जो है वो इकट्ठा यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक ऑप्शन हमने जो पहले भी पढ़ी थी, ई एंड एच मस्ट ऑलवेज बी यूज टुगेदर, तो यानी ए के साथ एच लाजमी यूज़ हो सकता है। और कंडीशन 4 ये कहता है कि एच के अगर हमारे पास यूज़ है तो इट्स मीन ई भी यूज़ हो रहा है उसके अंदर, तो ई के साथ सी नहीं यूज़ कर सकते। तो ये जो हमें सामने से जो आंसर नज़र आ रहा है वो सी लग रहा है, लेकिन आपके पास ऑप्शन में सी आंसर मौजूद नहीं है। सो इट्स मीन वी हैव टू लुक इनटू द डीप। अब समथिंग हमें ये देखना है कि सी जो है किसी भी ऑप्शन के अंदर वो आ रहा हो। तो ऑप्शन में सी अगर यूज़ हो रहा है तो ए बी एंड एफ के नॉट बी यूज, तो ये ऑप्शन हमें लग नहीं रहा। अगर इस ऑप्शन नंबर 1 की तरफ हम देखें तो अगर हम बी को यूज़ करते हैं, सी एंड जी मस्ट ऑल्सो बी यूज्ड, तो आपके पास अगर बी ऑप्शन यूज़ होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें सी और जी लाजमी यूज़ करेंगे। अगर ऑप्शन के अंदर सी यूज़ हो गया है सॉरी न्यूट्रीमेंट के अंदर, तो हम उसके अंदर एच को नहीं यूज़ कर सकते। अगर एच को नहीं यूज़ कर सकते इट्स मीन ई को भी नहीं यूज़ कर सकते। सो ई नहीं यूज़ हो रहा बेसिकली, तो ई अगर यूज़ हो रहा है तो उसकी जगह हम बी को नहीं यूज़ कर सकते उसी सेम न्यूट्रीमेंट में। तो आपके पास ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, by the addition of exactly one more mineral, which of the following would make an acceptable combination of vitamin and minerals? अब हमने ये ऑप्शन देखने हैं और इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने ये कंडीशन देखनी है कि सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती। सबसे पहले है ए डी एंड जी, ये क्या ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है या एक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर हम अपनी कंडीशंस पे नज़र दौड़ाएं तो ये कंडीशन नंबर 6 जो है, ए डी एंड जी कैन नॉट ऑल यूज इन सेम न्यूट्रीमेंट, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा कंडीशन 6 को, तो ये आपके पास रॉन्ग हो गया। उसके बाद सेकंड है बी एच एंड ई, बी एच एंड ई अगर इसमें देखें तो एच और ई ये दोनों आपके पास, ये कंडीशन 2 तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन कंडीशन 1 हमें ये कहती है इफ़ बी इज़ यूज्ड बोथ सी एंड जी मस्ट ऑल्सो बी यूज्ड, तो इसके अंदर सी और जी नहीं है, सो कंडीशन 1 इज़ नॉट सेटिस्फाइड, सो ऑप्शन बी इज़ इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 1। नेक्स्ट आपके पास है सी डी एंड एच। अब बेसिकली यहाँ पे जो कंडीशन 3 है वो कह रही है अगर हम सी को यूज़ करेंगे एटलीस्ट 2 ऑफ ए बी एंड इफ मस्ट ऑल्सो बी यूज्ड, तो हमारे पास ए बी और एफ इनमें से कोई भी नहीं है, सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट एज इट्स नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन 3। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, कंडीशन डी इज सी ई एंड जी। अब ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि हमारे पास अगर सी यूज़ होगा तो एटलीस्ट ए बी और एफ इनमें से कोई भी यूज़ होना चाहिए। सो कंडीशन 3 हमारे पास सेटिस्फाई नहीं करे, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन की तरफ आते हैं, ई एच एंड एफ। अब नेक्स्ट में देखें तो फर्स्ट का इससे कोई लिंक नहीं बनता, इसलिए इस कंडीशन को हम रीड ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ई एंड एच मस्ट ऑलवेज बी यूज टुगेदर, तो यहाँ पे ई और एच दोनों गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट है इफ सी इज यूज, तो इसका भी कोई लिंक नहीं है क्योंकि सी हमारे पास यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा, तो इसकी कंडीशन हम नहीं रीड करेंगे। नेक्स्ट है सी एंड एच के नॉट बी यूज टुगेदर, अब यहाँ पे एच है सी नहीं है, तो ये 4 कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद कंडीशन 5 है ई एफ एंड जी के नॉट ऑल यूज इन सेम न्यूट्रिएंट। अब हमारे पास जहाँ पे ई और एफ है लेकिन जी नहीं है, तो कंडीशन 5 भी सेटिस्फाई हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑप्शन 6 और सॉरी कंडीशन 6, दैट इज ए डी एंड जी के नॉट ऑल यूज इन सेम न्यूट्रीमेंट, तो यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि वो न्यूट्रीमेंट यहाँ पे यूज ही नहीं हो रहे, तो इट्स मीन हम उस कंडीशन को भी स्किप कर देंगे। सो फॉर द क्वेश्चन 3 ऑप्शन E is the right option or correct option, that is making an acceptable combination of vitamin and mineral. That's all. For the further analytical reasoning question, we have to subscribe my YouTube channel or watch the next video. Thank you.